चैनल CHC अकाउंटिंग थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंट्स और एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है अकाउंट क्या होता है। अकाउंट मीन्स बेसिकली हम बैंक अकाउंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम समझेंगे एक्चुअली में अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। स्टार्ट करते हैं टर्म अकाउंट के साथ। अकाउंट ओके, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज अ डेटा वाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्सन। एक पर्सन से रिलेटेड जितना भी डेटा वाइज समरी है बना रहे, उसका जितना भी ट्रांजेक्शन्स है उसका एक समरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक अकाउंट है। प्रॉपर्टी और एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एक्सपेंस, उसके इनकम से रिलेटेड जब हम एक डेटा वाइज समरी बना रहे हैं तो हम उसमें क्या बोलेंगे, अकाउंट्स। इसका बेसिकली दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। हमें क्या पता चला, बेसिक अकाउंट क्या होता है, एक डेटा वाइज समरी एक पर्सन से रिलेटेड, जो कि एक पर्सन से रिलेट करता है, उसका प्रॉपर्टी, एक्सपेंस और इनकम के रिलेशन में जब हम एक समरी बनाते हैं तो वो है अकाउंट। ओके, अकाउंट का क्या होता है, दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लोग का डेबिट साइड रहता है और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। ओके, अकाउंट्स को बेसिकली और आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट देखते हैं। बेसिकली हमारा दो टाइप्स का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और दूसरा है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट फर्दर तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल और नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। थर्ड आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जो कि है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को फिर फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमें आगे दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। सबसे पहले देखते हैं हमारा फिजिकल और नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट, फिजिकल और नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन रिवर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, नेचुरल पर्सन। बेसिकली नेचुरल पर्सन क्या होता है, बेसिकली हम ह्यूमन बींग, जो कि नेचर से हम एक पर्सन बने हैं, तो हम जो नेचुरल पर्सन है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसके अकाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट किसके अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, आपको टर्म को समझने का ट्राई कीजिए, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि वो किस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन हम किसे बोलते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जो भी हो गया, बैंक्स हो गया, उसका जो एक अकाउंट रहता है। ओके, जो बेसिकली एक पर्सन नहीं है बट उसे ट्रीट किया जाता है जब पर्सन किसके आई में, इन द आई ऑफ लॉ। ओके, तो क्या हो गया हमारा आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। तीसरा आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिकली ऐसा अकाउंट जिसे हम प्रिपेयर किया गया है टू रिप्रेजेंट नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हमने प्रिपेयर किया है टू रिप्रेजेंट नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक बार रीड करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट ऑफ द पर्सन विथ होम वेरियस ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इनटू सच एज क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट ऑफ पर्सन का जो कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स उसके साथ रिकॉर्ड हुआ है, एंटर हुआ है,
सर जैसे कि क्रेडिट सेल हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, कैश और चेक रिसीव किया है हमने, इशू किया है एट ओनर्स पर्सनल अकाउंट। बेसिकली एक पर्सन के जितने सारे भी उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका हम एक जब रिकॉर्ड रखते हैं एक पर्सन के अगेंस्ट पर्सन का, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बेसिकली एक सपोज एक राम एक पर्सन है, उसका जितना भी ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इनकम एक्सपेंस सारा ट्रांजैक्शन को जब हम एक पर्सन के रिकॉर्डिंग रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ द पर्सन मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या बोल रहा है, एक ऐसे पर्सन का अकाउंट जो कि फ्लैश एंड बोन्स हड्डी मतलब जिसके पास फ्लैश एंड बोन है, उस पर्सन के अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ओके, फ्लैश एंड बोन किसके पास रहता है, मतलब बेसिकली जो हम ह्यूमन बींग है, किसी भी पर्सन का अकाउंट हो गया, फॉर एग्जांपल मलिकास अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। एक नेचुरल पर्सन मतलब एक जीता जागता इंसान, उसका अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। द पर्सन आर नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स but treated as a person in eye of law, they can sue and sued for others omission and commission, that is companies, bank, cooperative, society, trust etc. बेसिकली हमें इससे क्या पता चलता है, अगर किसी भी पर्सन जो कि नहीं बना हुआ है, फ्लैश एंड बोन से बना हुआ नहीं है, तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन द पर्सन आर नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन, जो कि फ्लैश एंड बोन से बना हुआ नहीं, तो क्या है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बस उसे ट्रीट किया जाता है एज ए पर्सन इन आई ऑफ लॉ। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम ले लें किसी बैंक, कोऑपरेटिव फर्म, ट्रस्ट का, जैसे कि किसी भी कंपनी का अकाउंट अगर बैंक में है तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक्स का अकाउंट है तो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ओके, उसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, द अकाउंट प्रिपेयर टू रिप्रेजेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक अकाउंट जो कि हम ओपन किए हैं टू रिप्रेजेंट, किसी भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। इसे हम प्रिपेयर करते हैं किस लिए, वो रीज़न है कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन उसमें हमारा हेल्प हो पाए। फॉर सपोज एक मतलब हमने राम से पैसा रिसीव करना था, ओके, रिसीव करना था तो हमारे लिए क्या था, वो इनकम था। ओके, तो बट वो जिस डेट को ड्यू हुआ उस डेट को उसने राम ने पैसे दिए नहीं, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक मतलब ड्यू डेट हो गया, वो एक्रूड इनकम हो गया हमारे लिए। मतलब एक्रूड इनकम क्या होता है, बेसिकली जो इनकम हमारा ड्यू हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ वो हमारे लिए क्या है, एक्रूड इनकम है। वैसे ही अगर हम किसी को पैसा देना था, हमने दिया नहीं है, तो वो क्या है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग अगर सैलरी देना था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन देना था, आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होगा, जो देना था नहीं, ये सब आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ओके, वन पर्टिकुलर अकाउंट में रिप्रेजेंट हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। एक पर्टिकुलर अकाउंट बेसिकली हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि दैट इज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेंसेस प्रीपेड, इनकम एक्रूड, ड्यू, एक्रूड का मतलब क्या हो गया, ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में रिसीव कर लिया, तो हमारे लिए सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्सन आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। एक अकाउंट जो कि एक पर्सन से रिलेटेड नहीं है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप का होता है। इम्पर्सनल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों से ही रिलेट नहीं करता है, वो हमारे लिए इम्पर्सनल अकाउंट है। पहला आता है हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट बेसिकली जितने भी एसेट्स हैं हमारे, बिल्डिंग है, लैंड है, कार है, जो भी बेसिकली आपका एसेट है, आपका प्रॉपर्टी, वो सब क्या है, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब जो भी जितने भी एसेट्स है वो सारे आपके रियल अकाउंट है। द अकाउंट रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंट जो जितना भी आपकी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो आपका क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट को फर्दर दो टाइप्स में कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, टेंजिबल मतलब ऐसा अकाउंट, ऐसा जैसे कि हमने पढ़ा था, फर्दर आगे पढ़ा था एसेट्स में, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में दो टाइप का था, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल मतलब क्या, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, वो हमारे इनटेंजिबल है। वैसे ही टेंजिबल रियल अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज विच कैन बी टच एंड सीन। ये उस चीज़ के अकाउंट है जिसे हम जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, वो है उसका अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब के अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट। उसके बाद आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जिसे हम मतलब फील देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। द अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स विच कैन नॉट बी टच एंड और सीन, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते हैं, वो अकाउंट्स को हम बट फील कर सकते हैं, उस अकाउंट को हम बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। डेट इज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। गुडविल का मतलब होता है बेसिकली जो नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। वो क्या है, गुडविल। किसी टाइप का पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, वो सब क्या है, हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। लास्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। जितने भी आपका एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन के अकाउंट है, वो सारे क्या है आपके लिए, जो भी आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है या फिर इनकम है, गेन है, तो वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। जो कि है रेंट अकाउंट। रेंट आपने रिसीव किया या फिर पे किया है, रिसीव किया तो हमारे लिए इनकम होगा, अगर पे किया एक्सपेंस होगा तो हमारे लिए क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस हो गया तो हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव इन अकाउंट, हमारे लिए इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल के हमें प्रॉफिट हुआ तो क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो हमारा इनकम, लॉस, एक्सपेंस, गेन्स कौन सा अकाउंट रहता है, नॉमिनल अकाउंट रहता है। ओके, हमने आज की इस वीडियो में देखा अकाउंट्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।